झरिया सिंदरी स्थित टाइगर फोर्स के कार्यालय में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अरविंद खत्री ने किया, जबकि संचालन यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के चास नाला शाखा सचिव संजू महतो ने किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हर कंपनी में मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों को 12 घंटे खटाया जा रहा है। जिस हिसाब से उनका पेमेंट होना चाहिए उस हिसाब से उनका पेमेंट नहीं दिया जाता और अन्य प्रकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती और बाहरी मजदूरों को लाकर खटाया जाता है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को काम नहीं दिया जाता है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आज आगाज कर दिया है। हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर आज कमेटी का भी गठन किया गया, जिसका संयोजक संजू महतो को बनाया गया है और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ की लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर्ल जो है उसमें बहुत सारे असंगठित मजदूर काम कर रहे हैं। उन असंगठित मजदूरों का कोई भी हितैषी ट्रेड यूनियन यहाँ मौजूद नहीं है और उनका लगातार शोषण हो रहा है। यहाँ तक कि हर्ल के मजदूरों को, जो ठेका मजदूर हैं, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। और माने इन तमाम मुद्दों पर विचार करने के लिए हम लोग एक संगठन के निर्माण के सिलसिले में यहाँ आए हैं। तो यहाँ का जो पुराना संगठन है उर्वरक निगम प्रगतिशील कर्मचारी संघ, उसी संगठन को इनके पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसके संयोजक संजू जी बनाए गए हैं, संजू महतो जी, और एक कन्वेनिंग कमेटी 10 व्यक्ति की बनाई गई है जो ये तैयार कर लेंगे और उसके बाद सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान चलाने के बाद बाज़ाब्ता कन्वेंशन होगा आम मजदूरों का और उस कन्वेंशन में यूनियन के बॉडी का गठन होगा। हमारा संगठन मजदूरों को न्याय संगत तरीके से काम के घंटे तय करेगा, न्याय संगत तरीके से उनकी न्यूनतम मजदूरी का बंटवारा करेगा, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी तो यहाँ कहता है कि बहुत सारे मजदूरों को देते हैं और आधे पैसा काट लेता है ठेकेदार, उसको कम देता है। मेरा पहला, सबसे पहला यही होगा जे, और इस संघर्ष के माध्यम से यह हम तय करेंगे कि उनका किसी प्रकार का विक्टिमाइजेशन नहीं। आज हर्ल कंपनी के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, उनका जो समस्या है, उस समस्या को लेकर हम लोग मंथन किए और सारे कर्मचारी जो यहाँ उपस्थित हैं सबों के सामने एकमात्र विकल्प नज़र आया AITUC। AITUC के बैनर के तले ये लोग अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। यही आज तय हुआ है। आज कॉरपोरेट के तहत कंपनी चालू हुआ है फर्टिलाइज़र का और उसमें मजदूरों का शोषण हो रहा है। उस शोषण से मुक्ति के लिए पुनः AITUC यहाँ पुनर्जीवित हुआ है। AITUC यहाँ अपने संघर्ष का शंखनाद किया है और उस संघर्ष के बल पर मजदूरों को शोषण और मजदूरों का जो हक अधिकार है उसको दिलाने का काम करेगी, शोषण से मुक्ति दिलाएगी।